इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी शेयर को प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपीस की ऑथोराइज कैपिटल है और ये बटी हुई है ऑथोराइज कैपिटल 10,000 शेयर में। कंपनी इशू करना चाह रही है इसको 100 रुपीज में, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल @(100) और कंपनी चाह रही है इसको प्रीमियम पे बेचने, तो +10 कर देते हैं, ठीक है। और कंपनी इशू करना चाह रही है इशूड कैपिटल, तो कंपनी का इच्छा है कि हम इसको इसमें से 8,000 शेयर इशू कर रहे हैं ₹100 + 10 यानी कि प्रीमियम पे। इसको यहां मत रखिएगा। लेकिन पब्लिक लोग अप्लीकेशन दिया, अप्लाइड यानी पेड अप कैपिटल जिसको बोलते हैं, पब्लिक लोग अप्लाई किया सिर्फ 6,000 शेयर के लिए और तैयार है पब्लिक 110 रुपया देने के लिए, ठीक है। तो ये 110 रुपया कैसे कंपनी लेगी, देखिए आपको बताता हूं। ये 110 हुआ तो कंपनी एप्लीकेशन के समय मान लीजिए 30 रुपया ले रही है, अलॉटमेंट के समय कंपनी 50 ले रही है, तो 30 और 50 कितना हो गया 80। अब 110 लेना है कंपनी को तो 30 रुपया यहाँ लेगी कंपनी फाइनल कॉल के समय। तो ये जो अलॉटमेंट में 50 है ना, ये अलॉटमेंट के समय ही ये 10 रुपया प्रीमियम यानी कि +10 है ये, यानी अलॉटमेंट मनी कितना है, सिर्फ 40 रुपया है। आप इस चीज को समझिएगा। यानी कंपनी जो भी यहाँ पर प्रीमियम का पैसा था ना 100 + 10, ये 10 रुपीज जो प्रीमियम है ना वो कंपनी यहाँ पर ले रही है अलॉटमेंट के समय। अगर क्वेश्चन में बोला है कि प्रीमियम एप्लीकेशन में लेगी तो यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला कि फाइनल कॉल में प्रीमियम लेना है तो फाइनल कॉल में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो आपको यह समझ लेना है कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में ही इंक्लूड है, ऐसा मान के बनाना है। अब ये क्वेश्चन का जब जर्नल एंट्री आप करेंगे तो आप जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। पहला जर्नल एंट्री आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए ये एंट्री आप करते हैं। तो अब 6,000 शेयर है और @एप्लीकेशन का 30 रुपया है, तो 6,000 शेयर इंटू 30। तो पिछला क्वेश्चन के जैसा ही यहाँ 1,80,000 रुपया एप्लीकेशन में आप मांग रहे हैं, आ गया आपके पास। नरेशन लिखना है तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिख दीजिएगा। फिर ये एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्या करते हैं, यहाँ डेबिट करते हैं और टू यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। यही 1,80,000 रुपया आपका यहाँ पर भी आ जाएगा 1,80,000 रुपया। अब जब यहां एंट्री करेंगे इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अलॉटमेंट का एंट्री कैसे होता है, तो यहां आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां जो 10 रुपया मांगा जा रहा है, कंपनी मांग रही, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो यहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कर दीजिएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कंपनी 50 रुपए मांग रही है, 6,000 शेयर पर 50 रुपया कंपनी मांग रही है, तो यहां तो कंपनी के पास आना चाहिए 3 लाख रुपया आना चाहिए ना। लेकिन यहां कितना जाएगा, तो प्रीमियम देखिए 10 रुपया है, तो 6,000 शेयर पर प्रीमियम 10 रुपया है, तो यहाँ 60,000 प्रीमियम में आ गया। और ओरिजिनली कितना 6,000 शेयर पे देखिए 40 रुपया कैपिटल है, 40 और 10 मिलके ही ना 50 हुआ, ये 40 10 50 हुआ है, तो यहाँ 6 चौके 24, यहाँ 2,40,000 हो गया। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 2,40,000 और 60,000 तो 3 लाख हो जाएगा। तो ये अलॉटमेंट का पैसा जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अलॉटमेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब पैसा कितना मिला, अलॉटमेंट के सामने आपका 3 लाख मिला है, तो यहाँ पर डेबिट में भी 3 लाख और क्रेडिट में भी 3 लाख हो गया। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आइए फाइनल कॉल एंट्री करते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा मिलता है तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू यहां पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आप गौर कीजिए इस चीज को। तो यहां पर फाइनल कॉल कितना, 30 रुपया है, तो आप 6000 शेयर पर 30 रुपया कितना हो जाएगा, 1,80,000, 1,80,000। यहां पर भी 1,80,000, यहां पर भी 1,80,000। अब तो ये आपका बन गया। देखिए 2 एंट्री एप्लीकेशन के समय हो गया, 2 एंट्री अलॉटमेंट के समय हो गया और 2 एंट्री फाइनल कॉल के समय हो गया। इसका लेजर जब बनाएंगे तो पहला कैशबुक बनेगा, कैशबुक। अब कैशबुक में आप जानते हैं लेजर का ही कॉलम है ना, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट अमाउंट कॉलम में डाल दिया, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, पैसा कब कब आया है, तो एक बार एप्लीकेशन के समय आपका पैसा आया है, तो यहां आपको लिखना है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन के समय कितना पैसा आया आपका, 1,80,000 आया है, आप 1,80,000 बैठा दिए। फिर आइए, फिर दोबारा पैसा कितना आया है, अलॉटमेंट के समय आया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट के समय आपके पास टोटल कितना पैसा आया है, 3 लाख आया है। टोटल कितना आया, 3 लाख, तो आप यहां 3 लाख दिखा दिए। इसके बाद देखिए यहां बैंक है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो आपको यहां लिखना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,80,000। अब इसको जोड़िए, आप प्लस कीजिए, तो प्लस कीजिए तो कितना हो गया है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6,60,000, 6,60,000। इधर भी आपको 6,60,000 बैठा देना है, और यहां लिखना है आपको बाई कैसेट बैंक, और यहां 6,60,000 लिख दिए। अब यहां 60,000 ज्यादा कैसे आ गया है, पिछले क्वेश्चन में तो 6 लाख आया था, तो जो प्रीमियम का पैसा 60,000 था ना, यही वाला यहां पर बढ़ गया है। अब इसका बैलेंस शीट भी आपको बनाना होगा। अब यहां बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आप चाहे तो यहां भी बना सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो यहां बैलेंस शीट बनाना है, तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखते हैं आप, टू बाई नहीं लिखते इसमें, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑन कितना शेयर था, तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच था। तो ऑथराइज कैपिटल आपके पास 10 लाख रुपए की होनी चाहिए। इसको सिर्फ दिखाते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आप क्वेश्चन में देख लीजिए, आपका 8,000 शेयर इशू हुआ था, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 8 ऑन 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹, ये भी 100 के ही रेट में कंपनी इशू कर रही है विथ प्रीमियम, प्रीमियम अलग दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 लाख हो गया। और पेड अप कैपिटल क्या होता है, जो पब्लिक लोग पेड करता है उसको हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब देखिए अप्लाई हुआ था 6,000 शेयर पर, तो यहां पर लिखेंगे ऑन 6,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो यहां पर 6 लाख हो गया। और ये जो प्रीमियम आपको मिला था ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 रुपया, इससे हमारी कैपिटल बढ़ती है, तो यहीं पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख देना, सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 रुपये। तो यहाँ 6,60,000 हो जाएगा, यही 6,60,000 आपका यहां भी आ जाएगा, और यही 6,60,000 आपको यहां भी लिख देना है, और यहां लिखना है कैसेट बैंक। ये वाला 6,60,000 और जो कैशबुक में आपका आया था यहाँ ये 6,60,000, ये मैच कर जाता है, तो ये आपका बैलेंस शीट बन गया। इनकेस मान लीजिए इसी क्वेश्चन में
ये 10 रुपया जो प्रीमियम था, तो प्रीमियम यहाँ आया। अगर ये 10 रुपया डिस्काउंट होता, यानी कि 100 का शेयर जो था वो 110 में ना बिक करके 90 में बिका होता, तो डिस्काउंट को, प्रीमियम को यहाँ दिखाया ना लार्टेज में, डिस्काउंट इधर में एसेट साइड में हम लोग दिखाते हैं। या तो इधर माइनस कीजिए या तो क्रेडिट में इधर एसेट साइड दिखाइए, तो ज्यादा अच्छा होता है एसेट साइड दिखाना। प्रीमियम को इधर दिखाएं तो डिस्काउंट को उधर दिखाएंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम डिस्काउंट में कन्वर्ट करें तो कहां कहां चेंजिंग होगा इसको देखिए आप। देखिए ₹100 8 10% डिस्काउंट, 10% भी कभी कभी दे देता है, तो 100 का 10% 10 ही तो हुआ। तो यहाँ पर यहाँ ₹90 हो गया, यानी कि ब्रैकेट में आप दिखाना चाहते हैं तो 100 - 10 कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब आपको बता रहे, जैसे मान लीजिए 50 ही यहाँ दे रहे हैं हम, 30 रुपया यहाँ है, 50 रुपया यहाँ है, तो 50 30 80। अब हम इशूड कितना करें 90 में, तो 50 30 80 यही हो गया, तो 10 रुपया यहाँ बचा। लेकिन ये जो 50 है ये कैसे हुआ 50, ठीक है। तो यहां पर 10 रुपया डिस्काउंट, यानी ये 60 रुपया का था, 10 रुपया डिस्काउंट काट के 50 हुआ। देखिए 50 30 80 और 10 90। तो जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट का काम हम लोगों को यहीं पर करना है। जो यहाँ 10 रुपया डिस्काउंट था ना, वो यहीं पर काम होगा। तो इसका चेंजिंग कहाँ होगा, सिर्फ देखिए जो बीच का इंटी है ना, ये चेंज होगा, बताते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा तो आपको याद हो। इसको चाहे तो फिर से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां सुधारेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एप्लीकेशन के समय में 6000 शेयर पर 30 के रेट से 1,80,000 सही है, 2 इंटी हो गया। अलॉटमेंट का जब काम करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर डिस्काउंट, प्रीमियम क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट लॉस है, डेबिट होगा तो डिस्काउंट ऑन, यहां हो जाएगा इशू ऑफ शेयर, और 2 यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए कैसे होगा बताते हैं। 6000 शेयर पर, अब देखिए यहां पर ये कितना मिल रहा है, 50 रुपया के रेट से आपको मिल रहा है, यानी आपको कंपनी को मिल रहा है 3 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन 10 रुपया डिस्काउंट भी तो जा रहा है, यानी कि 60,000 रुपया डिस्काउंट भी चला गया, यानी 3,60,000 का सामान आपको 3 लाख में देना पड़ रहा है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 3,60,000, देख रहे हैं, यानी शेयर कैपिटल में 3,60,000 है, यानी कि 3,60,000 का शेयर था, आप 60,000 कम कर दिए उसको, ठीक है, तो 3 लाख में बिक रहा है, यानी कि डिस्काउंट इसी के अंदर में काउंट हुआ। ये 60 होना चाहिए ना, देखिए 30 और 60, 90 और 10 100, यानी 60 का चीज 50 में दे रहे हैं आप, तो 60 के रेट से जाता तो 3,60,000 होता ना 6000 शेयर का। अब यहां पर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 यहां पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपका अलॉटमेंट के सामने कितना आ रहा है, 3 ही लाख आ रहा है, तो आप यहाँ 3 लाख दिखा दिए, यहां पर 3 लाख दिखा दिए, ठीक है। एक बात और समझिएगा, ये 50 में बिक रहा है, 100 होने के लिए देखिए 30 और 10 40, यहाँ 60 होना चाहिए, यानी 60 का चीज आपको 50 में देना पड़ रहा है, तो 10 रुपया डिस्काउंट आपका जा रहा है। तो अगर 60 रुपए में गया होता 6000 शेयर, तो आपका तो 3,60,000 ना बनता, आपके पास आपकी कंपनी में 3,60,000 आता, तो 3,60,000 के बदले आपके पास कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है ना, 60,000 डिस्काउंट में चला गया, ठीक है। अब यहाँ एक और चेंजिंग होगा, क्या, देखिए ये जो फाइनल कॉल यहाँ पर मेरा 30 रुपया था ना, अब कितने का हो गया, क्योंकि हम 100 में ही ना काम कर रहे हैं, ये 10 का था, तो यहाँ फाइनल कॉल में यहाँ रेट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ कंपनी मांग रही है कितना, 6000 इंटू 10, तो कंपनी मांग रही है 60,000 रुपया पब्लिक से, तो 60,000 रुपया मांग रही है, और ये फाइनल कॉल तो पूरा मिल गया है, तो यहाँ पर 60,000 अमाउंट चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या चेंजिंग होगा, तो देखिए 1,80,000 यहाँ भी था, ये तो सही है हमारा बैंक में, ये राइट है। इसका बैंक में कितना आया, 3 लाख आया, ये भी सही है, मेरा अमाउंट संजोग से सही है। और इसका बैंक में कितना 60,000 आ रहा है, तो यहां पर हम हटा देंगे, कितना हो जाएगा 60,000। अब टोटल आप कीजिए तो कितना हो गया, 3 लाख, एक 4 लाख, 4,80,000 और 60,000, 5,40,000। यहां पर भी आपका हो गया 5,40,000, यहां पर भी आपका हो गया
5,40,000 हो गया। तो अब पिछले क्वेश्चन में सबसे पहले 6 लाख आया, फिर 6,60,000 आया, अभी 5,40,000 क्यों आया? तो देखिए टोटल 6,000 शेयर आप इशू किए 100 के रेट से, तो आपको 6 लाख तो मिलना चाहिए था। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम मिला था 60,000, तो आपका बैलेंस इसका कैशबुक का टोटल आपका 6,60,000 मिला था, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ये 60,000 रुपया जो था ना वो डिस्काउंट हो गया, तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो 5,40,000 आपको मिलना चाहिए, तो 5,40,000 मिला भी है। अब इसका बैलेंस शीट में क्या सुधार होगा? देखिए यहां पर ये जो प्रीमियम है इसको पूरा हटा दीजिए आप यहां से, ये प्रीमियम हट गया, प्रीमियम हटा दीजिए, टोटल भी हटा दीजिए आप। अब प्रीमियम जब हट गया तो यहां पर डिस्काउंट उल्टा साइड आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कितना था? 60,000 था। अब इसका टोटल कीजिए आप, तो इधर का टोटल जो है कैपिटल का कितना हो गया? 6 लाख हो गया। ये सबको नहीं टोटल करना है, हाथी का 2 दांत दिखाने के लिए अलग है, खाने के लिए अलग है, ये खाने वाला दांत दिखाना है। अब यहाँ पर 6 लाख हो गया। अब इस 6 लाख में ये 60,000 माइनस कर दीजिए, तो आपका यहाँ कितना बच गया? 5,40,000। ये बैलेंस में जो आया ना यही कैश एट बैंक आया, तो ये 5 लाख देखिए मैच कीजिए, यहाँ आपका 5,40,000 है, यहाँ भी आपका मैच करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।